आप सभी लोग जानते हैं कि 13 जून 2024 यानी कि ज्येष्ठ गुरुवार के दिन सप्तमी तिथि आ रहा है। दोस्तों, इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया हल्दी वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसा उपाय है जो कि इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपको पूरे साल में कोई और उपाय को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे नया ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की सिहोर की कथा में ही बताया है। मैं जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह 13 जून ज्येष्ठ गुरुवार दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ से जो इच्छाएं पूर्ण नहीं होता हैं, वो 13 जून यानी ज्येष्ठ गुरुवार सप्तमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला। अगर आप लोग भी इस उपाय को गुरुवार सप्तमी तिथि के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। आपको बस 13 जून 2024 यानी कि ज्येष्ठ गुरुवार सप्तमी तिथि के दिन इस हल्दी वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस हल्दी वाला उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि सबसे ज्यादा समस्याएं आपके जीवन में ही हैं, अगर आपको धन प्राप्ति नहीं हो पा रहा है, रुपए पैसे की आपके घर में लगातार दिक्कत परेशानियां चलती चली आ रही हैं, आपका व्यापार, आपकी नौकरी अगर अच्छे ऐसे नहीं चल रहे हैं, जिसकी वजह से घर में लगातार आर्थिक समस्याएं बनी रहती हैं, घर का कोई ना कोई सदस्य अगर बीमार रहता है, आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा होता रहता है, किसी की अगर बनती नहीं है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जब आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाएं कि आप एक एक रुपए खर्च करने से पहले कई बार सोचने लगे हो, आपको धन प्राप्ति अगर नहीं हो पा रहा हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ हल्दी वाला उपाय करना है, जो आपकी इन सारी समस्याओं को सिर्फ 7 दिन के अंदर ही समाप्त कर देगा। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। तो सबसे पहली बात, यह वाला जो उपाय है यह किसको करना है? तो देखो, घर का जो बड़ा और मुख्य सदस्य होगा उसी व्यक्ति को यह वाला उपाय करना है। देखिए, आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे। यह उपाय आपकी मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए है, आपके बीमारी को, आपके रोग को समाप्त करने के लिए है, आपके सारे कार्यों को परिपूर्ण करने के लिए है। पूज्य गुरुजी ने जो भी उपाय बताए हैं, इनमें से जो उपाय आपके लिए हो, उस उपाय को आप जरूर करिएगा। तो चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय आपको गुरुवार के दिन ही करना है। इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको ले लेना है 3 तुलसी जी की पत्तियां। देखिए, यह आपको अपने घर पर तुलसी जी के पौधे से आराम से मिल जाएगा। आपने अपने घर पर तुलसी माता का जो पौधा लगाया है, उससे आपको 3 पत्तियां निकाल लेनी है। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है थोड़ी सी शुद्ध पिसी हुई हल्दी, 1 चुटकी या 2 चुटकी, जितना भी आप लेना चाहे उतनी आपको शुद्ध पिसी हुई हल्दी ले लेनी है। और फिर सबसे आखिर में आपको ले लेना है एक दीपक। दीपक आप चाहे तो मिट्टी का ले लें, या फिर आप अपने घर पर शुद्ध आटा मालकर उसका भी दीपक तैयार कर सकते हैं। इस दीपक में आपको गोल रुई की बत्ती का प्रयोग करना है। ध्यान रखिएगा, गोल रुई की बत्ती का। यह जो दीपक है, यह हम लोग भगवान विष्णु के निमित्त प्रज्वलित करेंगे।
भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए, अपने जीवन में सुख समृद्धि तथा धन की बढ़ोतरी के लिए और आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए यह विशेष उपाय है। देखिए, अब यह दीपक लेकर और 3 तुलसी जी की पत्तियां लेकर सबसे पहले आपको पहुंच जाना है भगवान विष्णु के समक्ष। भगवान विष्णु की आपके घर पर जो भी फोटो है, जो भी प्रतिमा है, अगर भगवान विष्णु की फोटो आपके पास नहीं है तो उनके जो अवतार हो, चाहे भगवान राम हो, चाहे भगवान कृष्ण हो, या कोई भी भगवान विष्णु के जो भी अवतार हो, उनके सामने आपको यह कार्य करना है। देखिए, आपने जो 3 तुलसी जी के पत्ती ली हैं, उनमें आपको सबसे पहले यह हल्दी की एक एक बिंदी लगा देनी है। ध्यान रखिएगा, यह जो हल्दी है, आपने जो सखी पीसी हुई हल्दी ली है, इसमें आप थोड़ा सा जल मिलाइए, इसे एक लेप की तरह तैयार करिएगा और इस हल्दी के लेप से आप तुलसी जी की तीनों पत्तियों में एक एक बिंदी रखते जाइएगा। एक तुलसी जी की पत्ती में बिंदी रखिएगा। 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का स्मरण करिएगा। फिर दूसरी तुलसी जी की पत्ती में बिंदी रखिएगा। फिर 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का स्मरण करिएगा। ऐसे ही आपको तीनों पत्तियों में एक एक बिंदी लगा देनी है और 11 बार इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब आपको इन तीनों पत्तियों में से पहली पत्ती लेनी है और यह आपको भगवान विष्णु के सामने रख देनी है या फिर उनके किसी भी अवतार के सामने रख देना है। यह उनके सामने रखते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का स्मरण करते हुए आपकी जो भी मनोकामना है, उस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हुए फिर यह दीपक आपको भगवान विष्णु के सामने प्रज्वलित कर देना है। इसके बाद आप जो दूसरी तुलसी जी की पत्ती लिए हुए हैं, वह आप अपनी धन रखने वाली तिजोरी के आस-पास कहीं पर रख देंगे या तिजोरी के अंदर रख देंगे। तिजोरी के बाहर मत रखिएगा, तिजोरी के अंदर ही रखिएगा। अंदर रखते समय भी आप कम से कम 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का स्मरण कर लीजिएगा। फिर इसके बाद जो तीसरी तुलसी जी की पत्ती है, उसको आप अपने किचन में रख देंगे। किचन में आपको शुद्ध स्थान में ही रखना है, कहीं गंदे स्थान में नहीं रख देना है। किचन में जो भी आपको शुद्ध जगह दिखे, वहां पर आप यह तीसरी तुलसी जी की पत्ती रख दीजिए और 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेव नमः इस मंत्र का स्मरण करते हुए फिर से आपको अपनी मनोकामना बोल देनी है। इन तीनों जगह आपको तुलसी का पत्ता रखते हुए एक ही मनोकामना बोलनी है। जो भी आपकी विशेष मनोकामना है, उस मनोकामना को बोल दीजिए। तीनों जगह तुलसी जी का पत्ता रख दीजिए और भगवान विष्णु से प्रार्थना कर लीजिए। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति 13 जून 2024 यानी कि गुरुवार सप्तमी तिथि में इस उपाय को कर लेता है, तो उसकी मनोकामना भगवान विष्णु की कृपा से तथा माता लक्ष्मी की कृपा से जरूर परिपूर्ण हो जाती है। देखिए, यह जो हल्दी होती है, यह हमारे दुर्भाग्य का अंत करती है और यह जो दीपक है गोल रुई की बत्ती वाला, यह भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए है। देखिए, जब आप यह उपाय कर लें तो दूसरे दिन आपको यह तुलसी जी की पत्तियां उठाकर किसी भी बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है या फिर आप इसे अपने निर्माल्य रखकर भी किसी नदी में प्रवाहित कर सकते हैं। दोस्तों, यह था पहला उपाय। अब चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। देखिए, जो गुरुवार की सप्तमी तिथि होती है, यह हमारे पितरों को यानी कि हमारे जो पूर्वज होते हैं, उनको विशेष करके समर्पित होती है। और कुंडली में या घर में अगर थोड़ा सा भी पितृदोष है तो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ज्यादा परेशान रहता है, क्योंकि जब तक आप अपने पितरों को प्रसन्न नहीं कर लेते हैं, तब तक आप कितनी भी पूजा पाठ कर लेना, कितने भी उपाय कर लेना, कुछ नहीं होने वाला है। तो पितरों को कोशिश करें कि हमेशा अपने पितरों को प्रसन्न रखने के लिए आपको सप्तमी तिथि के दिन उपाय जरूर करने चाहिए। अगर आप नाराज है तब भी और नाराज नहीं है तब भी, जिससे कि कभी आपसे पितृ नाराज रहे भी, न कोई भूल चूक हो भी जाए तो पितृ आपको क्षमा कर दें और उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद आपको हमेशा मिलता रहे। तो देखिए, आपको क्या करना है। पीपल का जो पेड़ होता है, इसमें हमारे पितरों का भी वास माना जाता है। आपको कच्चा दूध लेना है। यहां पर है ना, कच्चे दूध में आपको थोड़ा सा काला तिल डालना है, क्योंकि काला तिल जो है ये पूर्वज जो होते हैं, ऐसा आप मान लीजिए। तो थोड़ा सा काला तिल आपको कच्चे दूध में डालना है और ये दूध आपको सुबह के समय में पीपल की जड़ में
पीपल का पेड़ आपके घर के आसपास जहां भी हो वहां आपको जाना है और पीपल की जड़ में यह कच्चा दूध आपको चढ़ाना है अपने पितरों का ध्यान करते हुए। तो देखिए, जब भी आप इस उपाय को करते हैं, आपके पितरों आपसे हमेशा प्रसन्न रहते हैं और जितनी भी आपके जीवन में कोई भी अगर पितृदोष है या पितृदोष की वजह से आपके घर में कोई भी घटना हो रही है, पैसा नहीं आ रहा है, पैसा रुक नहीं रहा है, फिजूल खर्ची बहुत बढ़ रही है, घर में संतान सुख नहीं है, इस तरह की समस्याएं बहुत तेजी के साथ आपके जीवन से दूर हो जाती हैं। क्योंकि इस उपाय को जो व्यक्ति कर लेता है, हमेशा उस व्यक्ति के पितृ जो होते हैं वह उससे प्रसन्न रहते हैं। तो हमेशा कोशिश करें कि आप अपने पितरों को प्रसन्न रखें और इस छोटे से उपाय को आप 13 जून 2024 सप्तमी तिथि के दिन जरूर करें। देखिए, जब भी आप इस उपाय को करते हैं, आपके जीवन में आप देखेंगे कि धन आना शुरू हो जाता है, आपके घर से नजर दोष दूर हो जाता है। जो भी पैसे को लेकर समस्याएं थीं, पैसा आपके घर में नहीं आ रहा था, पैसा आपके पास नहीं रुक रहा था, आपकी फिजूल खर्ची बहुत हो रही थी, आपकी पॉकेट में आप पैसा डालते हैं ऊपर से, लेकिन ऐसा लगता है नीचे से किसी ने कट लगा दिया है, पैसा आपका पता नहीं कहां चला जाता है, आपकी पॉकेट हमेशा खाली रहती है। तो यह उपाय आप करें, बहुत ही अचूक उपाय है। इस उपाय को करने से क्षण की पीड़ाएं भी दूर होती है और साथ ही साथ आपके घर से वास्तु दोष, नजर दोष भी दूर होता है। चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की, जो कि इस गुरुवार सप्तमी तिथि वाले दिन आपको विशेष कर करना चाहिए। एक चावल का दाना आपको कैसे चढ़ाना है, उपाय को कैसे करना है और कैसे एक चावल का दाना आपके घर में धन की वर्षा कर देगा। मां लक्ष्मी की ऐसी कृपा बरसेगी कि कभी भी आपके घर में निर्धनता और गरीबी लौट कर नहीं आएगी। हमेशा आपके घर में मां लक्ष्मी वास करेंगी। तो देखिए, चावल का संबंध जो होता है यह शुक्र ग्रह से होता है, धन की देवी माता लक्ष्मी से होता है, चंद्रमा से होता है। और जब आपने अपनी कुंडली में शुक्र को मजबूत कर लिया है ना, आपने अपनी कुंडली में चंद्रमा से जुड़े हुए जितने भी उपाय हैं वह आप करते हैं या चंद्रमा को अपनी कुंडली में मजबूत कर लेते हैं, तो आपके जीवन की जो निर्धनता होती है वह खुद बखुदा बहुत हो रहा है, दवाइयों में बहुत पैसा जा रहा है ना, तो यह सारी चीजों से आप हमेशा बचे रहते हैं। जब भी आप चावल का कोई भी उपाय करते हैं, देखिए ये चावल का जो अक्षत होता है ना, इसका मतलब ही होता है धन की वृद्धि। बहुत सारे देवी देवता हैं जिन्हें कि चावल का ही भोग हम लगाते हैं। चावल के बिना आप देखेंगे कि बहुत सारी पूजा पाठ अधूरी होती है। कोई भी पूजा पाठ हम करते हैं, अक्षत सबसे पहले हम लेते हैं, है ना, अक्षत मतलब बिना टूटा हुआ चावल। अब आपको करना क्या है, आपको एक चावल का दाना लेना है ना, सिर्फ एक, कहीं से कहीं तक वह चावल का दाना टूटा हुआ ना हो, यह चीज आपको ध्यान रखनी है। एक चावल का दाना लेंगे, एक लोटा अपने घर का शुद्ध जल लेंगे और महादेव के मंदिर में आपको जाना है। सबसे पहले एक लोटा जल चढ़ाएंगे महादेव की शिवलिंग पर, है ना, भगवान गणेश का ध्यान करके एक लोटा जल चढ़ाना है और फिर वह एक चावल का दाना आपको अपने सीधे हाथ में रखना है, सीधे हाथ की हथेली में रखना है। अब अपनी मुट्ठी को आपको बंद करना है और फिर अपनी मनोकामना महादेव से कहना है कि महादेव मेरे जीवन में यह समस्या है, मेरे घर में धन की कमी है या मेरे सर पर कर्जा है या मेरे पास पैसा तो है लेकिन मेरा पैसा बढ़ता नहीं है, या फिर मेरे घर का यह व्यक्ति है, इसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, मेरे घर में क्लेश बहुत रहता है। तो जो भी आपकी विश है, जो भी आपकी मनोकामना है, धन को लेकर है, धन बढ़ नहीं रहा है, धन खर्च बहुत हो रहा है, धन आ नहीं रहा है, जो भी आपकी विश है ना, जो भी आपकी समस्या है, आपको महादेव से कह देना है। पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ माता पार्वती का भी ध्यान आपको करना है, यह चीज आप बिल्कुल ध्यान रखें। तो जब भी आप अपनी विश महादेव से और माता पार्वती से एक साथ कहते हैं, तो आपकी कितनी भी बड़ी विश क्यों ना हो, उसे महादेव पूरा कर देते हैं। जब आप अपनी विश कह देंगे, उसके बाद वह चावल का दाना जो आपने अपनी मुट्ठी में बंद कर रखा है, उसे आपको महादेव की शिवलिंग पर चढ़ा देना है और बस उपाय आपका यहां पर पूरा हो जाता है। तो देखिए, सप्तमी तिथि जब भी पड़े, जिस भी महीने में जिस भी दिन आ जाए, उस दिन यह उपाय आप कर लें। आपको जो भी अपने जीवन में चाहिए ना, वह आप महादेव से मांग के देख लेना, आपको महादेव जरूर देते हैं।
जब आप पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ महादेव से अपनी प्रार्थना कहते हैं और एक अक्षत यानी कि ऐसा चावल का दाना जो कहीं से भी टूटा हुआ ना हो, वह महादेव को उनकी शिवलिंग पर जवाब चढ़ा